साथ साथ संक्षेप में ये बता दें कि ये दोनों कौन थे और ये दोनों वृक्ष कैसे हो गए और भगवान को देख करके हंसे पे रोए क्यों। ये दोनों जो थे कुबेर के लड़का थे, कैलाश निवासी थे, शंकर जी के वरदानी थे, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, घमंडी। तब इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। लेकिन ये दोनों वृक्ष कैसे हो गए, आओ जल्दी जल्दी में बताते चले। एक बार ऐसा देखो, ये दोनों घमंडी बहुत थे। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों घमंडियों ने शराब पी ली और शराब के नशा में बुद्धि खराब हो गई। और एक बात और बताएं, देखो शराब और बुद्धि में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा बैर होता है। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के गए सरोवर में नहाने के लिए, और जब सरोवर पहुंचे हैं तो दोनों घमंडी अपनी स्त्रियों से बोले हैं, आज हम सरोवर में ऐसे नहीं नहाएंगे। फिर कैसे नहाओगे? तो दोनों घमंडी समझाते हुए बोले, हमारी एक बात सुनो। वस्त्र उतारो मेरी प्यारी नंगे हुई सरोवर में नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती रही, लेकिन वे दोनों घमंडी नहीं माने। सरोवर में नग्न होकर के स्नान करने लगे हैं। अकस्मात देव ऋषि नारद का न हुआ। आज सरोवर में नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती रही, लेकिन वे दोनों घमंडी नहीं माने। सरोवर में नग्न होकर के स्नान करने लगे हैं। अकस्मात देव ऋषि नारद का न हुआ। इधर स्त्रियों ने नारद को देखा है तो भाग करके वस्त्र पहन लिए, लेकिन वे दोनों घमंडी जल में नग्न ही वृक्षों की तरह खड़ी रही। देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया। नारद बोले, हे मूर्खों, हमें देख करके तुम्हारी स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन तुम दोनों घमंडी जल में नग्न ही वृक्षों की तरह खड़े रहे। हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष हो जाओगे। वृक्ष दोनों घमंडी नारद के चरणों पर गिर पड़े का नारद, हमसे बहुत लंबी भूल हो गई, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? जाते अनुरोध और विनती की है। तो देव ऋषि नारद बोले हैं, इंतजार करो, द्वापर में भगवान कन्हैया के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही थे ये नलकूबर मणिग्रीव। पहले भगवान को देख करके हंसे, फिर बाद में बहुत रोए। हंसे क्यों? हंसे इसलिए कि तीनों लोगों के नाथ आज खुद बने हुए घूम रहे हैं, और रोए इसलिए कि प्रभु तुमने आने में बहुत विलंब किया। इधर नंद बाबा ने देखा है, बिना आंधी आए बिना हवा चले तने भारी भारी वृक्ष टूट गए, तो अब हमें गोकुल में नहीं रहना चाहिए। पहले जो एक तुलसी का वन था, जिसे आज वृंदावन कहते हैं, गोकुल के रहने वाले ब्रजवासी वृंदावन में जाकर के बड़े सुंदर सुंदर महल बनाकर के वहां रहने लगे। भगवान कन्हैया अपनी बाल लीला दर्शा रहे हैं,
और कंस उधर मथुरा में बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। कंस जब दरबार में बैठा है तो अकस्मात देव ऋषि नारद पहुंच गए, नारायण नारायण कहते हुए। कंस बोला, आइए बाबा जी बैठो, हजारों महात्मा हमने मरवा दिए हैं, हजारों जेल में भरवा दिए हैं, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, बैठो। नारद बोली, कंसराज ये गुलाब जैसा चेहरा मुरझा क्यों गिराया है? हम जब कभी आते थे बड़े खुश बड़े मगन दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब क्या बात हो गई है? बोलो। तो नारद ने कही है कंसराज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। कंसराज क्या हुआ? हम तो कभी आते थे बड़े खुश बड़े मगन दिखाई दिया करते थे, लेकिन ये गुलाब जैसा चेहरा मुरझा क्यों गया है, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। देव ऋषि नारद सवाल करते हैं, कंसराज नारद ने कही हे कंसराज, शरीर में कोई बीमारी है, कुछ परेशानी है, तो डॉक्टर को दिखाओ। नारद